चले महाराज। यहाँ पर नानी बाई ने खबर गई कि आज हमारा बाबा जी आया है। अब विचार करो कि अब हमारी बेटियों का विवाह होता है ना, तो छोरी ससुराल तो जाए नहीं और घर से 10 बार फोन लग जाए, छोरी पहुंची के नहीं पहुंची घर। और उन समय नानी बाई रो जिन दिन से ब्याह हुयो तो आज नानी बाई के छोरी होगी, छोरी रो भी ब्याह मंड गयो। उरे बाद नरसिंह जी महाराज ने अभी तक नहीं मिली, अब जान मिलेगा। विचार करो, उस बेटी ने जब सुना होगा कि हमारा बाबा जी आयोड़ा है तो कितना प्रेम उमड़ा होगा उसके मन में। और इतने दिन तक क्या बीती होगी नानी बाई पर। विचार करना अपने आप को, नानी बाई की जगह रखकर देखना कि इतनी उम्र निकाल दी नानी बाई ने, बचपन से मां नहीं है, पिता है जिनसे जिस दिन से उस घर से विदा होकर आई है तो आज तक खबर नहीं है कि हमारा पिताजी दो रहा है, सो रहा है, क्या हालचाल है। हम शाम नहीं तो सुबह, सुबह नहीं तो शाम को फोन 10 बार लगा देते हैं महाराज। और विचार करो क्या बीती होगी नानी बाई पर। आज भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, लेकिन आज जिसके किसी के पिता ना हो, किसी के माता ना हो, किसी के भाई ना हो, तो वो बेटियां जब ससुराल में किसी और को अपने पीहर अपने मायके जाता हुआ भी देख लेती है ना, तो रोने लग जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरे भी माँ होती तो ऐसा करती, पिता होती तो ऐसा करती। और विचार करो, बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का लाड़ नहीं मिला, और ससुराल में आई तो ससुराल ऐसा। इतनी तकलीफें सही नानी बाई ने, लेकिन उसके पश्चात भी अपनी सहन शक्ति नहीं खोई। और जिसने सहन किया ना, अब मैं ये नहीं कहती कि आप अन्याय को सहन कहो, नहीं, अन्याय को सहन करने का नहीं, अन्याय अगर हो रहा तो आवाज उठाओ, लेकिन ये नहीं कि बेमतलब ही हम लोग कुछ भी कर दे। यही वजह है कि हम कुछ भी सहन नहीं करते, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, और छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बढ़ जाती है वो बातें कि विवाह होए ने तो 2 महीने नहीं होते और तीसरे महीने बात आ जाती है कि अब तलाक होने वाला। महाराज, जिन पिता ने 10 लाख 5 लाख का खर्चा किया, महंगाई कहाँ जाकर बेटी है, इतना खर्चा किया, इतना पैसा बिगाड़ा, जिसने अपने जीवन की पूंजी लगा दी पूरी उसमें, और 1 वर्ष के अंदर वापस तलाक हो जाता है। महाराज, तो थोड़ी सहन शक्ति लाओ, बातों को समझो थोड़ा। हर चीज को जल्दी से बिगाड़ने की कोशिश मत करो, थोड़ा उसको समझो कि बात है क्या। यहाँ पर नानी बाई ने खबर गई, नानी बाई कवे कि हमारा पिताजी मायरे में आया है, मैं कुकू थाली लेने जाऊं और तिलक तो काटने आऊं, मिलने तो जाऊं। फिर नानी बाई विचार करे, इतना समय में मिल रही हूँ, क्यों नहीं 2-4 संग सहेली ले जाऊं और सहेलियारे पासे मंगल गीत गवाऊं। महाराज, आजकल तो गीत गाना बहुत कम पड़ गया, पहला तो मौका मोकारा सब मंगल गीत गाता महाराज। आज भी जो बूढ़ी डोकिया है नहीं, सब मौका मोकारा गीत आए महाराज। और अबेरा छोरा छोरी ने पूछ लो तो मनी फिल्म में कैसो गानो चले तो कणी समय चले तो वो पतो है, लेकिन मंदिर भजन गवारा कोई तो एक भी ठिकानों नहीं पड़े। लेकिन पहले के जो बेटे हैं यहाँ पर, उनको समय समय का सब कुछ पता है कि किस समय क्या गाता। नानी बाई अपनी संगरी सहेलिया ने कहे कि चलो हमारा बाबा जी आयोड़ा है। सहेलिया के उन मंगतोड़ारा गीत गान अपने मुंडो दुखाड़नो है कहीं कहीं। नानी बाई तू थारा बाबा जी से मिलने जा, मैं तो नहीं, यारा माने तो फुर्सत नहीं है इतनी। नानी बाई दोरी सोरी 1-2 संगरी सहेलिया ने कहो कि चलो हमारे सागे। 1-2 तैयार होगी, कुकुरी थाली ली, जलरो कलसो भरियो, और नानी बाई अपने पिताजी रे पास में जाने लगी। पिताजी रे पास में गई, पहला तो देख नानी बाई अपने पिताजी से मिली। जड़े पिताजी से मिली, नरसिंह जी री नजर थाली पर पहुंची। नरसिंह जी पूछे, बेटी यो कई ले रही है तू?
बोले पिताजी थारे कुकू से तिलक निकालने रे लिया आई हूँ। फिर बोले कि ये कलसा में कहीं, बोले जल रो कलसो है। नरसिंह जी कवे की बेटी तो इतो सो बड़ो जल रो कलसो ले रही है। अरे यहाँ एक एक साधु 5-5 तुम्बा पानी रा पिए और तू इतो सो जल रो कलसो ले आई है, कहीं होवे बेटी मारे। और कवे कि इतो सो कुकू ले रही है। अरे समामण गोपी चंदन मारे लीलाड़ भरे, इतना सा से मारो कहीं हुए बेटी तो इतो सो कुकू ले आई है, इतो सो कापड़ो ले आई है, इतना से हमारी लंगोट भी नहीं बने, कहीं ढकू में 16 सूर्या रोज साथ। संगरी सहेलिया कवे लो यो भरे मायरो, खुद बेटी से मांग रहे हो और यो मायरो भरने आए हो। नानी बाई अत्यंत दुखी हो गई। नानी बाई ठाकुर जी से प्रार्थना करे और कहे कि हड़ हड़ हंसे मारे सहेलिया रो साथ, और काना देर सुन जो मारा द्वारिका नाथ। बोले हे प्रभु आज आपके भक्ति पर चले हैं, आज आपके रास्ते बताए हुए मार्ग पर चले हैं, तो आज दुनिया हंस रही है। अगर परमात्मा आपने दुनिया को जवाब नहीं दिया तो कल से लोग भक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे। हे परमात्मा लाज रखना इनकी। नानी बाई रोती हुई वापस घर लौट आई। अब जड़े घर लौटी तो नानी बाई देवरानी जेठानी ननंद बाई सासू और उन्हें बूढ़ी डोकरी ने खबर गई कि अपने पिताजी से मिलने गई थी। सासू पूछे कि कहाँ गई थी वो, जबकि खबर है। इतना में से वह पीछे से वह डोकरी और कवे मिलई बापू, अरे थारो बाप घणो निहाल करे माने। नानी बाई कुछ नहीं कवे महाराज। इतना में देवरानिया जेठानिया सब पूछे कि कहो नी बहू जी थारा बाबा जी री बात, अरे कितना तो लिया छे थारे दोवड़ तेवड़े भात। बोल बता तारे कितना तारा बाबा जी कापड़ा लाया, कितो बड़ो मायरो लेर आया है थारे। इतना में जेठानी तानो मारे, बोले नहीं कि सुनान कोई बात बोले तो ताना मारे और कवे कि होली होली चालो कुंवर गठुरो होसी भार, और दौड़ो रे नारायणो देवर भुग चा उतार। बोले कि रे बहु थोड़ी धीरे धीरे चाल, थारे माता पर जो बुकचा, बुकचा माने हम मायरे में जो बक्सा ले जाते हैं ना पेटी, उस पेटी को मारवाड़ी में कभी बुकचा। तो बोले कि थोड़ी धीरे धीरे चाल, थारे समान माथा पर भारी है। और तानो देती जा और कहे करे नारायण थोड़ा दौड़ जा, थारी भाभी से ये बुकचा या बक्सो नीचे उतरवा दीजिए। नानी बाई कवे कि सासू जी मारा बाबा जी के बुगचा होता तो टोटोड़ी टपरी में डेरा काहे ने देता। बोले मारा बाबा जी बक्सा पेटी लिया ही होता तो आज मारा बाबा जी टूटी टपरी में डेरा देने नहीं बैठते। और कभी कि जो बाबा जी लाया होता मायरो मुलाई, तो ससुरा जी भी मिलता उनसी बाहर ली छुपाई। बोले कि अगर हमारा बाबा जी मायरो लाया होता तो आज जितना सब मेहमान से गले मिल मिल ने सबरो स्वागत कर रिया है, हमारा बाबा जी रो स्वागत भी उन्हीं प्रकार से हो। तो आज हमारा बाबा जी आया 2 दिन हो गया कि ने पानी रो भी नहीं पूछियो और मने बोल रहा हो कि थारा बाबा जी भुगचा लाया है। इतना में देवर कवे अरे मोडियारी छोरी इतनी बोल क्यों रही है, थारो बाबा जी नी लायो मायरो तो थारा बाप ने केवती माई रे हो, तो यहाँ आयो क्यों है मानी सबरी फजीदी करवाने। जड़े मोडियारी छोरी मोडियो माने संत साधु संत ने मारवाड़ी में कभी मोडियो
तो बोले जड़े मोडियारी छोरी कहो। नानी बाई अत्यंत दुखी हो गई कि आज माने यह बात कही। नानी बाई फिर दौड़कर अपने पिताजी के पास जाती है और जाकर नरसिंह जी महाराज से कहा कि बाबा जी में देखा मुंह तो। जैसे जाने लगी नानी बाई अपने घर वाला ने कहे कि महाराज बाबा जी मायरो नहीं लाया तो नहीं लाया। इतना में नारायणो कहे कि थारो बाप तो मंगतोड़ो है पूरो। नानी बाई ये कह दियो कि हाँ मैं मानो मारो बाप मंगतोड़ो है। जब थारे खबर कि मारा बाप रे कने की कोनी मारो बाप मंगतोड़ो है तो इतना पाग बांधने क्यों बैठा हो फिर माईदारा। नानी बाई पिताजी के पास जाने लगती है और कहे कि बाबा जी ने देखा मुंह तो हरि ने भरी। अरे माने भावे बाबा जी के लागती जसी। बोले थाने कहीं भी लगे लेकिन माने मारा बाबा जी घना चोखा भावे। इतना में नानी बैरा जेठ सा बोले कि आया तो मैं दर्शन पाया मेले दो घरा। अरे ब्याही जी ने देखा मैं तो ला जाही मरा। बोले ब्याही जी ने देखा मैं तो घना लाजा मरा तो आ गया तो मैं दर्शन कर लिया। अब बोलो पाछा घर जाए। इतना में ननंद बाई सा आया पीछे से क्योंकि नानी बाई को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सास ननंद देवरानी जेठानी सब तो तानो देवता लेकिन पीछे से बाबू तेरे माने के कहन दो माने के कहन दो। ननंद बाई सा कवे कि रे 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 मोड्यारी जाई कायो रोगो मान और थारारी सरी की दिन में ल्यावा पूरी 20। बोले तो गुमान मत कर थारे सरी की में दिन में पूरी 20 लान खड़ी कर। नानी बाई परेशान हो गई तो नानी बाई कवे कि ननंद बाई सा मार से क्यों लड़ रहा होते। नहीं लाया बाबा जी तो मैं बाबा जी रे घर तो रह नहीं रही मैं तो यहाँ रह रही हूँ। ननंद बाई सारे समझ में को नहीं आवे। फिर ननंद बाई सा कवे कि ननदल बाई बोली भावज मती करो रिस। बोले इतनी रिस क्यों कर रहा हो। नानी बाई अंतिम में पूरी हार चुकी। नानी बाई ने पूरे घर वालों के हाथ जोड़ लिए। नानी बाई कवे कि मासू तो थे ननदल बाई काहे ने लड़ो। अरे माने भावे बाबा जी ते कुआं में पड़ो। अब कुआं में पड़ने रो अर्थ यूं नहीं कह दियो थे जान कुआं में पड़ जाओ। यो अर्थ नहीं है महाराज। कुआं में पड़ने रो अर्थ है कि थे थाने की भी करो कितना भी ताना मारो लेकिन माने मारा बाबा जी से ज्यादा और प्रिय नहीं लगी कोई। फिर नानी बाई अत्यंत दुखी हो गई। नानी बाई ने कहो कि आप ही अपना पिताजी रिकन चला और पूछने आवा कि मायरो भरे कि ना भरे। नानी बाई कवे कि पुत्री तो दौड़ पिता कने ही गई मोड्यारी कही। बोले माने मारा बाबा जी घना ही भावे लेकिन बाबा जी आज मारा देवर ये छुरी के दी। नरसिंह जी महाराज कवे मोडिया गया तो इतनी रिस क्यों कर रही है छोरी। कवे कि मोडियो कयो तो बेटी मती की जेरिस और मोडिया ठाकुर जीरा बिसवाही 20। बोले मोडियो कयो तो बेटी इतनी रिस मत करो जे। मोडियो संत ने केवे साधु ने कवे और माने मोडियो के महारा और ठाकुर जीरा संबंध बढ़ा गया है। नानी बाई कहे पिताजी मैं कुछ नहीं जानू माने तो इतो सो बता दो कि थारो सांवरियो मायरो भरसी किन्नी भरसी। बोले बेटी चिंता मत कर सांवरियो आ जावे और टेम माते मायरो भर देवे। नानी बाई कहे कि थाने भरोसो है उन पर लेकिन माने रत्ती भर भी भरोसो नहीं है कि वो टेम माते आ जाए।
क्यों? क्योंकि दूध वारो है, दूध वारो कदे टेम माते आए, कदे भी नहीं आई महाराज। तो बोले कि मैंने माने पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नरसिंह जी महाराज पूछे क्यों बेटी तो भरोसा क्यों नहीं है? तो बोले कि बाबा जी थाने इरा लक्षण पता नहीं है, मैं बताऊं इरा लक्षण। नानी बई कवे कि पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाय के आखिर जात अही। बोले कि लई द्रौपदी रे साथ में कई करियो, भरी सभा में लान छोरी ने इतो सब कई करियो। दुशासन गयो खींचने लायो, केश पकड़ने खींचने लायो, केश पकड़ने भरी सभा में पटकी। लई छोरी रे कितनी दोरी लगी होगी, आज अपन सोफा माते बैठा तो समल समल ने बैठा। तो बोले भरी सभा में पटकी कितनी जोर से लगी होगा उरे, उन समय नहीं आयो। और जब चीर हरण होने लगो तब जाकर अंतिम में आयो और आन के ले साड़ी ले ले, साड़ी ले ले, पहला ही आ जातो। इतनी फजीती होती नहीं, क्योंकि नानी भाई क्रोध में रह गई और क्रोध में आकर कह रही, दुखी हो गई वो अत्यंत। और याद रखना क्रोध अपनों पर ही निकलता है, दूसरों पर परायों पर नहीं निकलता कभी। और नानी भाई आज तक अपने ससुराल में रह रही थी ना, तो वो क्रोध वो सब कुछ अपने अंदर भरकर रखा हुआ था, किसी कुछ नहीं कह सकती। आज अपना कोई दिखा तो नानी भाई का सारा क्रोध निकल रहा है। नानी भाई कवे कि लई वणी यशोदा मैया रे सागे कई करियो, अरे बुढ़ापा में छोड़ने आ गयो और मथुरा रो द्वारिका रो राजा बन बैठो। अरे कारो करूटो तो मैया हल्दी चंदन घिस घिस के ने थोड़ो गोरो बना दियो। तो उन गोपिया ने, उन ग्वाल बाल ने, यशोदा मैया, नंद बाबा सबने छोड़ने आके उन कुर्जा ने घर जान बैठ गयो। नरसिंह जी कवे बेटे इतना कठोर वचन मत बोल, अरे माने पूरो भरोसा है कि सांवरियो आसी। नानी भाई कवे माने कतई भरोसा नहीं है बाबा जी। और नानी भाई क्रोध में आ गई और नानी भाई पूछे होते तो के वो बाबा जी साची, ओ थारो सावरियो कद आसी। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि अगर अपने मायरे का समय कभी आए तो ठाकुर जी ही किसी ना किसी रूप में अपने घर भी आ जाए? कौन कौन चाहता है ऐसा? मैं तो चाहूं महाराज, वैसे मारी तो ठाकुर जी ये बड़ी कृपा करी कि यहाँ बैठो तो ठाकुर जी मायरो भरने किन्हीं किन्हीं रूप में ताताज होवेगा, क्योंकि जहाँ भी हरि कीर्तन हरि कथा होती परमात्मा का आना होता है। तो कौन कौन मैया चाहती है कि परमात्मा ही आए हमारे भी मायरा पहनाने के लिए? किसी को जरूरत नहीं ठाकुर जी के मायरे की, वाह महाराज ये भगवान मारे ही मायरो पहरा दीजिए, ये नहीं पहले तो। और अगर पहनना की जरूरत है तो दोनों हाथ पूरे पूरे खड़े करके होते तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आसी। तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आसी। तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आसी। होते तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आसी। ते तो साची बात बताओ, ते तो साची बात बताओ, ते तो साची बात बताओ। मने राधा कृष्ण
थाने मालूम नहीं है। आज आपा कड़ी छोटा मोटा मिनट ने कह देवा कि आई जो सा वो कभी टेम को नहीं मारे। तो आज छोटो मोटो मिनट कोई आनो नहीं चाहे तो वो कितो बड़ो आदमी है यो विचार तो करो। और नानी भाई ठाकुर जी का लक्षण बताया और ठाकुर जी गुण है या नरसिंह जी महाराज ने बताया और कवे वो तो द्वारावती रो राजा, 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 बने रासार्या छे काजा, बने राजा वो छोड़ी यशोदा मैया, वो छोड़ी यशोदा मैया, वो छोड़ी यशोदा मैया, वो छोड़ी यशोदा मैया, सब याद करे ब्रज भैया थे तो के वो बाबा जी साची, थे तो के वो बाबा जी साची, अरो सावरियो कटिया से। वीरा रे और नानी भाई कहे कि पिताजी थाने उरा लक्षण पता नहीं है। अरे बताओ ब्रज में कितनी सुंदर सुंदर गोपियां होवे। संतों के मुखारविंद से यही श्रवण किया है कि ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी ना वो इतनी सुंदर थी कि ज्यादा अगर कोई सुंदर होता है तो हम उसे कहते कि अप्सरा। हमने आज तक बस सुना ही है कि इंद्रलोक में या स्वर्ग में अप्सराएं होती है, अति सुंदर होती है। और अप्सराएं कोई ज्यादा नहीं होती, 4-5 गिनती की, 5-10 जितनी भी है गिनती की होती है। तो बोले कि जितनी ऊपर अप्सराएं हैं ना उन सब अप्सराओं की सुंदरता को मिला लो तब जाकर ब्रजमंडल की एक गोपी की सुंदरता बनती है। इतनी सुंदर थी ब्रजमंडल की गोपियां। तो नानी भाई कवे कि इतनी सुंदर गोपियां ने छोड़ गैयाओं को छोड़ यशोदा मैया को छोड़ उन कुब्जा ने घर जान बैठ गयो। और नानी भाई अत्यंत क्रोध में आ गई। और नानी भाई कवे वो तो ब्रज नारी तजती, वो तो ब्रज नारी तज देगी, वो तो ब्रज नारी तजती, वो तो ब्रज नारी तज देगी, कुब्जा ने पटरानी कीनी, कुब्जा ने पटरानी कीनी, यूं नानी बाई गावे, यूं नानी बाई गावे, यूं नानी बाई गावे, यूं नानी बाई गावे, हरि लाज मरे तो आवे थे तो के वो बाबा जी साची। तो के वो बाबा जी साची, मारो सावरियो कटिया थी, तो के वो बाबा जी साची, करो सांवरियो कद आसी, तो के वो बाबा बाबा जी Amazon शॉपिंग ऐप के अंदर जा बाबा जी साची, मारो सावरियो कटिया थी, करो सांवरियो कद आसी, मारो सावरियो कटिया थी, करो सांवरियो कद आसी, मारो सावरियो कटिया थी, सांवरियो कद आसी।
बोले कि थे तो के वो बाबा जी साची हो थारो सांवरियो कद आसी। नानी भाई कवे कि बेटी माने घणो, नानी भाई ने कवे कि बेटी माने घणो भरोसो है मारो सांवरियो आसी और अकेलो नी राधा रुक्मण ने संग में लासी। अब किने किने भरोसो है यहाँ कि ठाकुर जी आएगा मायरो भरने रे लिए? थाने भरोसा नहीं है महाराज? भरोसा अगर है वही इस भजन में नृत्य करना वरना मत करना, अगर भरोसा है तो। और जो जो करेगा ना ठाकुर जी क्या पता उसके भी 56 करोड़ का मायरा लेकर आ जाए, क्योंकि नानी भाई 10-15 हजार रो मायरो नहीं भरियो, 1-2 लाख रो भी नहीं भरियो, 56 करोड़ का मायरा ठाकुर जी लेकर आए थे। तो जिस जिसको भरोसा है ना वो कहना। नरसिंह जी महाराज कवे हो बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। ओ भाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसो आसी। वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, वो तो चाचर रथ जुतवासी। वो तो झांझड़ रथ जुतवासी। वो तो चाचर रथ जुतवासी। संग राधा रुक्मण ल्यासी। भाई आसी आसी आसी। ओ कजरा रुक्मण लासी। भाई आसी आसी आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। ओ भाई आसी 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 हरि घणो भरोसो आसी। अब यहाँ पर अंतिम में नरसिंह जी महाराज एड़ी बात कह दी कि नानी बाई और दुखी हो गई। नानी बाई कहे कि पिताजी थाने भरोसा है लेकिन माने को नहीं। तो नरसिंह जी महाराज कहे कि बेटी एक बात सुन ले, मैं मारे ठाकुर से मतलब री भक्ति नहीं करी, स्वार्थ री भक्ति नहीं करी। अगर सांवरियो आग्यो तो ही मैं मेरा गुण ऐसा गाऊं, और अगर नहीं आयो तो ही मैं मेरा गुण एडारा एडा गाऊं। एक गांव में, अपने गांव में एक कहावत चले कि नई बात 9 दिन, नई बात 9 दिन और खींची तानी में तेरे दिन 29 ज्यादा नहीं चले महाराज का। तो गांव वाला कह देगा कि नानी भाईरो बाप जीवन जिम जो मायरो नहीं भरियो, जीवन जिम में मायरो नहीं भरियो। तो यह बात 13-15 दिन चलेगा महाराज, और ये बात खत्म हो जाएगा। तो ना लोगारे चक्कर में मैं हमारे सांवरिया से प्रीति तोड़ को नहीं सकूं। और नरसिंह जी महाराज कवे जो सांवरियो नहीं आसी। जो सांवरियो नहीं आसी। जो सांवरियो नहीं आसी। जो सांवरियो नहीं आसी। कोई नरसिंह गुण गासी। कोई नरसिंह गुण गासी। कोई नरसिंह
हरि गण भरो तो आसी भाई